जय हिंद कैडेट्स, स्वागत करते हैं तुम्हारा इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम एक सीरीज चला रहे हैं। ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज होती है। तुम्हारा टाइम कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई फालतू की बकवास नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर और उससे रिलेटेड चीजें। ये अगर तुम्हें मैथ्स में, मैंने देखा कि बच्चों को लंबे लंबे टेस्ट पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो हमने एक उसका सोल्यूशन निकाला कि 30 मिनी मॉक्स, जिसका हमने नाम दिया है, एप्लीकेशन अर्जुन लर्नर ऐप पे है, उसका सोल्यूशन मैं तुम्हें यहाँ कराता हूँ। पूरा चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर कर लेते हैं और वो जल्दी से हो जाता है। मॉर्निंग में तुम्हें 9 बजे अभी मिल रहा है वीडियो। अगर आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और 1 घंटे तक अगर इस वीडियो को देख सकते हो तुम्हें बहुत फायदा होगा। साथ में एक कंडीशन है, कॉपी पेन लेके बैठना। 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, उनको कमेंट में आंसर जरूर बताना। अगर ये सब कर रहे हो तो सच में तुम बेहतर स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छा एग्जाम में करोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सफर। एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अर्जुन लर्नर ऐप पे दे रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है। तो परेशान मत होना अगर मार्क्स कम आते हैं, लेकिन चेक करना अपने आप को कि तुम्हें क्या आता है, किस पोर्शंस में दिक्कत होती है, सही गलत का चेक करना। आदत पड़ जाएगी। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सा 30 मिनट सीरीज वाली करोगे अर्जुन लर्नर ऐप। ठीक है? इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तुमने प्रण अगर ले लिया है कि हाँ हमें एनडीए का एग्जाम देना है, तो देना है। ठीक है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना था। बड़ी फेमस पर्सनालिटी यूएसए की है, इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए ढेर सारा काम किया। चलो आगे बढ़ते। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। मैं तुम्हें बताया करता था स्टार्टिंग से ही कि इसका वेटेज है। जैसे प्रोबेबिलिटी इस टाइम खूब यूपीएससी दबा दबा के पूछ रहा है, कायदे से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। वही मैं फिर बता रहा हूं कि इसमें भी कभी वो वेटेज बढ़ा सकता है। ठीक है? तुम्हें देखने को मिलेगा, हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन पूछ ले, तब ये बहुत वेटेज वाला चैप्टर हो जाएगा। फॉर्मूले बहुत कम है, कॉन्सेप्ट से क्लियर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, मैंने तुम्हें बताया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इवन तुम्हारा स्टैट्स हो गया। इनमें बहुत कम फार्मूले हैं, वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया और अलजेब्रा के और कई चैप्टर्स हो गए, कैलकुलस हो गया, उसमें फार्मूले ज्यादा है। ठीक है? तो इस वजह से ये चैप्टर्स हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मीन मोड मीडियन, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है, कमेंट में एक लिंक पिन है, देख लेना जाके, तुम्हें मजा आ जाएगा। जो 10 घंटे में पढ़ते हो 3 घंटे में आराम से पढ़ लो। मीन मोड मीडियन, डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा है पूरे चैप्टर को। क्यों? क्योंकि सबसे पहली डिमांड होती है मैथ्स का, कोई भी क्वेश्चन पूछता है पहचान कौन, सबसे पहले किस चैप्टर का है और किस टाइप का है। हर एक चैप्टर में 5-6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है, ढेर सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, यूपीएससी के कई एग्जाम्स दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका टाइम होता है। तो हम तुम्हारा टाइम बिल्कुल खराब नहीं करते हैं। ये मेरा दिली एक इच्छा है कि एस्पिरेंट की सबसे कीमती चीज टाइम। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उनका सम करके एन से डिवाइड कर दो, या सीधे सीधे फार्मूला इसका याद रखो। तो ये फार्मूला बेस्ड है, काफी हेल्प भी करता है आगे निकालने में। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 2.5 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे। आगे बढ़ते, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज एक्स इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई। मैंने तुम्हें एक टेबल भी बनवाई थी क्लास में, जिसमें 6 ये इन पे जो हमारे मीन मोड मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया, इन पे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं क्वेश्चन ना पूछा। मीन में हम कुछ भी चेंज करेंगे अगर किसी डेटा में, तो पूरे मीन में वही चेंज होता है। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, यानी स्केल, और हमने उसको ओरिजिन बताया, तो वो चेंज होगा। ऐड कर रहे हो तो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो लेमडा से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन में। बातें समझ में आ गई? ऐड करते तो ऐड हो जाता, डिवाइड करते तो डिवाइड हो जाता, माइनस करते तो माइनस हो जाता। चलो आगे। द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, देखो या तो सीधे सीधे याद रखो, या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर पता होता, एन एन प्लस वन और 2n+1, ये सम हो गया। भाई मीन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, यही तो होती है, डिवाइड बाई 6, कि जितने नंबर उनका सम लिखो, और एन एन नेचुरल नंबर स्क्वायर का सम इतना पता है। नहीं पता है तो फार्मूले भाई तुम्हें याद करने पड़े। ठीक है? क्लियर? तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और n+1 2n+1/6, ये याद रखोगे, टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ोगे। ये फालतू का नहीं है। कई बार यूपीएससी फार्मूले ही पूछता है,
केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, अगर आता है 2.5 नंबर पक्का हो गया, या उसको घुमा के पूछ लेगा। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, अभी अच्छा क्वेश्चन, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल भी बढ़ेगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, अभी तुम फर्स्ट क्वेश्चन में देख के आए थे कि मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2 होता है, और ये इसने दे रखा है कि इज इक्वल टू n+7/3। अब इतनी बात तुम्हें पता है, तुमने इसको लैंग्वेज में लिख लिया, जो लैंग्वेज लिखी थी उसको तुमने ऐसे लिख लिया। मैथमेटिक्स यही कहती है कि जो डेटा गिवन है पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में, उसको तुम समझ पा रहे हो या नहीं। अब ऑप्शन से देखो, सॉल्व मत करो इसको, देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू वैसे भी सीधे सीधे निकल आएगी, कोई ऐसी इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन से चेक कर लोगे, 3n+3 हो जाएगा और 2n+14 हो जाएगा। 2n इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, n 3 उधर जाएगा माइनस, n=11 आ गया। बी ऑप्शन टिक करो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ जाओ। 2.5 नंबर पक्के हो गए। प्यारा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आगे मीडियन ऑफ द आइटम, मीडियन निकालते टाइम देखो डेटा स्टेट्स में दो टाइप का होता है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, ठीक है ना। ग्रुप्ड में भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, तो उसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखोगे। 3, 4, 6, 9, 10, 11, 18 और 22। देखो इसमें कितने नंबर्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें दो होंगे, दो टर्म ऐसे होंगे जो मीडियन होंगे, यानी मिडिल टर्म को, डेटा का मिडिल टर्म को क्या बताता है, मीडियन बताता है। इतनी बात याद रखना। मीन एवरेज होता है, मोड जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो मोड हो जाता है, मीडियन मीडियन मिडिल टर्म के बारे में बताता है। तो अब ये दोनों मिडिल टर्म होंगे, तो ऐसा दोनों दे नहीं रखे हैं, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे। 9+10 डिवाइड बाई 2, 9.5 आ जाएगा। बातें समझ में आई, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट, अब ये दे रखे हैं, मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया, तो मोड में सिंपल सा याद रखोगे, जो डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब वो पर्टिकुलर डेटा कितनी बार रिपीट हुआ। जो सबसे ज्यादा बार डेटा रिपीट हुआ है वो कौन सा है, 6 मार्क्स वाला। बातें समझ में आई, तो मोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेरिएट इज सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वन। अगर x का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था, तो 3x+2 का क्या होगा। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ये बात याद रखोगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हो किसी नंबर से, a से, तो मॉड a से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है, इतनी बात याद। अब इसमें 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मॉड 3 से 3 पॉजिटिव है तो 3। बी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछे जाते, कभी कभार थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर कर देगा, बोल देगा डेटा दे रखा, कभी ऐसे फंक्शन में दे रखा, तो इसमें केवल लैंग्वेज ही तो पहचानना है तुम्हें। एक्स का सिग्मा था तो 3x+2 कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा, ये भी प्यारा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन। तुमने बी ऑप्शन टिक किया, थोड़ा सा मुस्कुराए और आगे बढ़े। देखो मेरे भाई, जिसको आवाज सुनाई पड़ रही है कमेंट में जरूर लिखोगे, और होमवर्क जो मैं क्वेश्चन 2-3 अभी तुम्हें दूंगा आगे, उनको जरूर करके बताओगे, ठीक है। मैं तुम्हें रिप्लाई करता हूँ, और मेरे लिए भी पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं, और मोटिवेट होता है तुम्हारे लिए बेस्ट कंटेंट दूं, ये मोटिवेशन मिलता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो कंजूस ही नहीं करोगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 स्कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 इज। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हैं 7 टर्म्स का, ठीक है ना। उसके एक दो फार्मूले होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के निकालने के, हम किसी भी तरीके से उन फार्मूले का यूज कर सकते हैं। भाई 7 नंबर्स दिए गए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, कोई भी फार्मूला उनमें से यूज कर सकते हो। मैंने 2 फॉर्मूले लिखा है कि जो डेटा है उसके स्क्वायर करो, फिर सम कर लो और डिवाइड बाई n कर दो। हमने बोला भी था जब क्लास पढ़ाई थी कि इनका मतलब अगर तुम जान गए तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। मीन निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो, तो सारे डेटा का ये क्या लिखा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये लिखा है पहला वाला स्क्वायर, फिर जोड़ लो, माइनस उनका सबका सम, यानी 1 + 2 + 3 + 7 डिवाइड बाई n, n कितना है 7 है n। ऐसे कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। स्क्वायर का सम कितना होता है भाई, इनका सम कितना होगा, n n+1, 7 है ना,
तो 7 7 + 1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8 और इंटू 15 हो जाएगा, 2n + 1 डिवाइड बाई 6, तो 6 इंटू 7 नीचे हो जाएगा। अब बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ये कितना हो जाएगा, n + 1 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 2/7 इसका स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन हमें कमेंट करोगे आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट वो चीजें कुछ 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में, 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रॉ डेटा हुज वेरियंस sigma square is increased by lambda, then the variance of new set is। ठीक है, बोलो। मैंने फिर बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पे, इन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बात याद रख। इन पे प्लस माइनस का किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड करो, सबसे बेस्टर में यही होता है, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछता है, मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे, दिखाया था तो। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है, बोला फॉर द फॉलोइंग डेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन उसने कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किया है, लेंदी उसने किया है। मैं तुम्हें फार्मूला लिखाई दे रहा हूं, कैलकुलेशन करके मुझे बताओगे। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछ दे इस टाइप से डेटा अगर दिया गया हो तो लेंदी क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट राउंड में करने वाला नहीं है। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन है, छोटा सा फार्मूला लगाए, जो 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाए वो फर्स्ट राउंड में, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो उनको सेकंड राउंड में करोगे। ये अभी जब पीवाईक्यू सीरीज हम जल्दी ही लाएंगे, मतलब पूरा पूरा पेपर तुम्हें सॉल्व कराएंगे, तब उसमें अप्रोच सिखाएंगे। 30 मिनट सीरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको देख लोगे। ठीक है, अगर जरा से भी मैथमेटिक्स में किसी को दिक्कत लगे, 10 कदम सीरीज देख लो, अदर कई वीडियोज पढ़े, मैथ्स के लिए बहुत कंटेंट पड़ा है। फिर वो सब खोजते रहोगे, अप्रोच अच्छा नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ लो, मैथ्स रटी नहीं जाती। मैथ्स ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इसी वजह से है, एक चैप्टर में कुछ चीजें होती हैं, अगर वो समझ गए तो तुम 1000 क्वेश्चन लगाओ। बस लैंग्वेज से गेम करता है, लैंग्वेज से खेलता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, फार्मूला में लिख रहा हूँ, सिग्मा समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। एक ये फार्मूला, डिवाइड बाई, होल डिवाइड बाई, थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है इसी वजह से बताया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, ये है। और इसमें सारी वैल्यूज तुम्हें खास बात है दे रखी, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर और माइनस का समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन, ये सारी वैल्यूज इसमें दे रखी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो इसमें दी ना हो। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन तुम्हें करना, केवल कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना। तो इसका मुझे कमेंट करोगे आंसर सभी लोग। 2 क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, एक आधा और दूंगा अभी, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट में लिखो इसको सॉल्व करके, कॉपी पेन लेके जरूर बैठोगे। मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं जाती, पढ़ने लग गए जिस दिन पेज पलट पलट के, हाँ ये आता है वो आता है, नहीं। जितनी बार रिवाइज करो, भले कम क्वेश्चन लगाओ, पहले रिवीजन में 30 लगाओ, दूसरे में 20 लगाओ, फिर तीसरे रिवीजन में जो टफ थे 10 उनको लगा लो, लेकिन पेन जरूर चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये हैं दोनों। ठीक है, देन मीन्स ऑफ, देखो एक बात तुम्हें बता दें, जो रिग्रेशन लाइन होती है बहुत आसान टॉपिक होता है, मैंने पढ़ाया भी क्लास में तुम्हें है, इसको हर कोई बताता नहीं उतने अच्छे ढंग से, तो कंफ्यूजन बना रहता है। इनको स्ट्रेट लाइन की तरीके से ट्रीट करो, दोनों लाइन जहां पे कट करेंगी वो मीन होता है, जो एक्स वाई की वैल्यू आती है मीन होता है, और दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देख लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले में रखोगे तो -4 इंटू 4/7 -11 इंटू 3/7 और प्लस का 7 इक्वल टू 0। 7 एलसीएम ले लोगे 49 हो जाएगा उधर। ठीक है, प्लस का 49, 16 और 33, 49 तो सेटिस्फाई कर रहा। इसमें चेक कर लोगे तो -7 फिर 56 हो जाएगा प्लस का, और ये निगेटिव दोनों 12 हो गया, 44 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा। तो ए ऑप्शन ही सही है, यही मीन्स लिखे हुए। ठीक है, यही मीन्स लिखे हुए, इतनी बात याद रखना। तो ऑप्शन से ही हमने सेटिस्फाई करके देख लिया, हमें कोई जरूरत नहीं इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करें फिर लगाएं, दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। ठीक है, मेथड 1 क्या है, बाई ऑप्शन। मेथड 2 क्या है कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और देखोगे क्या आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फिर रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन दे रखा है, बोला है ये रिग्रेशन लाइंस दे रखी हैं, बातें समझ आई? कौन सी है, इसको थोड़ा सही करके लिख लो। 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 दूसरी। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा। देखो मेरे भाई, क्या देखने से तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन लग रही नहीं लग रही? ये एक अल्टरनेटिव चेंज है और बीच का साइन भी उल्टा है। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है भाई। इसका स्लोप कितना है? माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। इसका स्लोप कितना है? माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल आउट होके -1 दे देगा। दोनों तरीके से देख सकते हो। पहचानना मैंने तुम्हें सिखाया है कि देख के कैसे पहचानोगे, और ऐसे भी देख सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ोगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे। क्वेश्चंस आसान होते हैं, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, इतनी बात है, ठीक है। और फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन होता क्या है, मैंने तुम्हें सिखाया भी था कि ए एक्स प्लस बी वाई देखोगे और सी एक्स प्लस डी वाई, ये दूसरी लाइन दे रखी होगी। तुम यहां से काम क्या करोगे? स्लोप निकाल लोगे। स्लोप क्या? माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ए अपॉन बी कर लोगे। इधर तुमने अगर ये एरो इस साइड लगाया है एक्स से वाई की तरफ, तो इधर एरो इस साइड लगाओ, माइनस टाइम डी अपॉन सी करो, और दोनों का प्रोडक्ट देखो कि लेस देन 1 आना चाहिए। बस इतना काम करो। अगर लेस देन 1 नहीं आता है तो क्या करोगे? फिर ये एरो इस तरफ लगाओ, माइनस ए वाई बी, और ये एरो इस तरफ तो लगा ही चुके थे। एक मिनट, एक मिनट, एक, अब एरो उल्टा लगाओ, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लाई कर लो माइनस सी अपॉन डी। अगर ये लेस देन 1 आएगा 100% आएगा, अगर इससे नहीं आ तो उससे आ जाएगा। यही क्या हो जाता है? यही आर एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। बातें पल्ले पड़ी कि नहीं? तो आर की वैल्यू होती क्या है? इन्हीं का स्क्वायर रूट निकालोगे। अगर दोनों निगेटिव हैं तो आर भी निगेटिव होगा। बस एक आधी बातें दिमाग में रखोगे, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। इसमें भी दोनों निगेटिव आ रहे हैं, माइनस 3/12 हो जाएगा, और ये माइनस, इसमें एक्स से वाई की तरफ गए हो तो इसमें वाई से एक्स की तरफ जाओगे, मल्टीप्लाइड बाई -3/9। तो क्वाइट ऑब्वियस लेस देन 1 आ रहा है ना। नीचे बड़ी वैल्यूज है, लेस देन 1 आ रहा है। निगेटिव है तो आर की वैल्यू निगेटिव है। कहने का मतलब 3/12 मल्टीप्लाइड बाई 3/9, 3 3 से 1/12। ठीक है, अब ये केवल तुम्हें सॉल्व करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। निगेटिव में आएगा तो देख के ही बी ऑप्शन टिक कर दो। 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1/12 स्क्वायर रूट छोटा है, 0.289 ही आएगा, यानी बी ऑप्शन टिक करोगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, समझाने के लिए, करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत लेंदी नहीं होते। समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत। ठीक है, मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है। समझ में अगर नहीं आया तो डरावना सब्जेक्ट है, फोबिक सब्जेक्ट। समझ में आ गया तो फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एंड रिग्रेशन, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। बहुत कायदे से हमने तुम्हें इसको लेक्चर में पढ़ाया। तो क्या हो जाएगा? अभी हम पीछे देख के आए हैं, बी ऑप्शन इसमें फॉर्मूला पूछा है, सीधे सीधे टिक करोगे, मुस्कुरा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन हो गया। चलो मेरे भाई, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और जितने लोग देख रहे हो कमेंट में जरूर लिखोगे। पहली बात तो आंसर कमेंट में लिखोगे, इसका मतलब बेहतरीन कैंडिडेट हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, और तुम्हारा अच्छा खासा सिलेक्शन लेके जाओगे। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हाई थिंकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इफ द मीन ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स, इन सब का मीन इतना है। अब डेटा में 2i ऐड कर दिया गया है, i 1 और n के बीच में है। परेशान मत होना, परेशान नहीं होना। तो नया मीन क्या होगा? नया मीन निकालने के लिए भाई हम क्या करेंगे कि xi प्लस 2i, अब ये नया डेटा है, नया डेटा है ना, बात समझ में आई? ठीक है, ये नया डेटा हो गया। हमें इस डेटा का मीन चाहिए, तो मीन क्या होता है? समेशन ऑफ गिवन डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, n टर्म्स है। तो समेशन ऑफ xi प्लस समेशन ऑफ 2i डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n। ये क्या लिखा है? ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई n, तो मीन ही पहले वाला लिखा है, प्लस इसको क्या लिख लोगे? 2 बाहर कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा। समेशन ऑफ i क्या है? 1 से लेके n तक, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है ना। समेशन ऑफ i अपॉन n। तो अब हम लगा लेंगे कि मीन वही हमारा रहा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी?
इसकी वैल्यू आ जाएगी n+1 और 2 होता है सम इनका, और n पहले से चल रहा है, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बस सोल्यूशन आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है था। क्या आया? मीन, और अंदर क्या आया? n+1 आ, ये आ गया। काफी बेहतर क्वेश्चन था, इसको एक बार और समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज तुम गलती कर देते, मिस्टेक हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या दे रखा है? द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई अल्फा, and then is increased by 10, then the mean of the new set। ठीक है, मीन ऑफ न्यू सेट क्या होगा? इंक्रीज्ड बाई 10, ये दे रखा। ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 10। तो भाई मीन किससे डिवाइड किया जा रहा है? अल्फा से, तो अल्फा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मीन में, और 10 इंक्रीज कर दिया जा रहा है, 10 तो बाद में इंक्रीज किया जा रहा है ना, तो ये आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, परेशान बिल्कुल मत, एलसीएम ले लो, प्लस 10 अल्फा डिवाइड बाई अल्फा, ये कोई दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, सी ऑप्शन। टिक करो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ जाओ। जो लैंग्वेज बेलना लैंग्वेज करोगे, मीन पे फर्क पड़ता है प्लस माइनस का। स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आ गई। एक्स इज सिग्मा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल, इसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया? देखो इसमें लिखा क्या है, ए अपॉन सी एक्स लिखा है, प्लस बी अपॉन सी लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो मल्टीप्लाई हुआ है उसके मॉड से तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी ऑप्शन टिक करोगे, थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे, आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका सीधे सीधे मैं तुम्हें फार्मूला बता के आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ। इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है, आगे तुम्हें बताऊंगा। क्वेश्चंस ढेर सारे बनने की पॉसिबिलिटी है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, अगर वेरिएंस पूछे, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 1 रूट हट जाएगा अपॉन, ठीक है ना, ये याद रखोगे, n नेचुरल। इसी में इवन ऑड का फॉर्मूला भी याद रखो। अगर n फर्स्ट n इवन नंबर्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। यही ऑड का भी फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर माइनस 1, इवन का भी यही, ऑड का भी। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे भी काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, देखो पूछ लिया है क्वेश्चन, अभी मैं बता के आया हूं, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये 2500 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये 2499 हो गया, डिवाइड बाई 3, 833। क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखते देखते, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ो। तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हमने तुम्हें बताए थे जिससे आसानी हो जाएगी, अदरवाइज 11th-12th की तरीके से लगाते रहोगे, शाम हो जाएगी, ये सब अप्रोच फॉलो नहीं करना। क्लियर हो गई बात भाई? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 5, 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है? 5 है। ठीक है, देयर वेरिएंस इज 124, वेरिएंस कितना दे रखा है? वेरिएंस बोला है कि 124 है, 124। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 1 to 6, मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखे, 1 to 6 है, तो एक एक्स लेट कर लो, एक वाई लेट कर लो। ठीक है, ये कर सकते हो। देन द मीन डेविएशन पूछा गया है। पहले पहले तुम्हें डेटा ही पता हो तब तो मीन डेविएशन निकाल पाओगे। तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिली कि मीन होता क्या है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, यानी 5 इक्वल टू 5, ये दे रखा है। तो यहां से तुम्हें मिल गया, 25 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 25 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 16। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये मिल गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे? दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे? अब एक्स प्लस वाई ही रहने दो। क्या रहने दो? एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस वाई, इसमें गलती मत करना एक्स प्लस वाई निकालने के लिए, ये फालतू का वेरिएंस दे रखा है। ठीक है,
तो उसके उस वेरिएंस के तरीके से निकालोगे थोड़ा सा लंबा आएगा। फिलहाल अभी देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मीन डेविएशन होता क्या है, जो मीन है वो हर एक डेटा से घटा दोगे। मीन कितना है 5, ठीक है, तो 1 माइनस 2, फिर मॉड ले लोगे, फिर 2 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 5, ये हो गया डिवाइड बाई 5। फॉर्मूला क्या होता है भाई मीन डेविएशन का, यही तो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स, मीन सबसे घटाते हैं, मॉड लेते हैं, डिवाइड बाई एन, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला। 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, है ना, ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और कितना आ गया, सॉरी 5 है यहाँ, 5 है तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, और x माइनस 5 हो गया, मॉड हटा लो, पॉजिटिव ऐसे ही ले लो, और y माइनस 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5। और ये दे कितना रखा है मेन डेविएशन, हमें निकालना है, दे नहीं रखा, तो 4 3 7 1 8 हो गया, और 5 5 माइनस 10, ठीक है, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई को पास पास लिख लो, माइनस 10 अपॉन 5, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऊपर तुम लिख के आए हो 16, यूज कर लो इसको, तो माइनस 10 प्लस 2 तो माइनस 2, और 16 है तो 14 आ जाएगा, ठीक है, तो 14 डिवाइड बाई 5 उसका सॉल्व हो गया, 14 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 2.8 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़, तो थोड़ा सा इसमें काम तुमसे कराया है, लेकिन तुम्हें बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो ठीक ठाक दे सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है, आर, ठीक है, बात समझ में आई। आर प्लस माइनस 1 होता है, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब लीनियर रिलेशन के बीच में एग्जिस्ट करेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। माइनस 1 1 के बीच में होता है, आर स्क्वायर मेजर ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो लीनियर लाइन ही तो होती है, तो उनमें रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये बातें दोनों बता के आया हूं, तो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन सही होंगे। ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है खूब, ये सारी बातें मैंने तुम्हें क्लास में बहुत डिटेल से बताई, बहुत कायदे से बताई हैं सारी बातें। चल आगे बढ़ते, कमेंट में सभी लोग जरूर लिखते रहना, बताते रहना। क्वेश्चन ये लिखा है, पूछा है टोटल फ्रीक्वेंसी इज 229, वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है तुमसे, 3 क्वेश्चन इस पे दे रखे हैं, 22 23 और 24, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, तो इनका सबका सम कितना दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना दे रखा है, 229 दे रखा है, सम करोगे ऐसे ही तो 12 प्लस 30, अब यहाँ पे लिखो मत, यही जोड़ लो माइंड में, ठीक है, तो ये फास्ट कैलकुलेशन करना सीखोगे, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 65 हो जाएगा, प्लस 45 प्लस 25 प्लस 18 इक्वल टू 229 दे रखा है। अब ये ऐड करोगे, 45 25 ऐड कर लोगे, ठीक है, 70 हो गया, 30 100 हो गया, ठीक, क्लियर, 5 ये चला गया, 18 यहाँ पे है, 12 18 12 मिलकर कितना दे देंगे, 30 ये दे देंगे, तो आ जाएगा इधर 195, x प्लस 195 इक्वल टू 229, x इक्वल टू यहाँ से 34 आ गया, तो एक तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, 2.5 नंबर यहाँ से तुम्हारे पक्के हो गए। दूसरा काम क्या करोगे, जो डेटा दे रखा है, ठीक है, इस पे 3 क्वेश्चन दे रखे, चेक कर लोगे, मीडियन पूछा गया है और मीन पूछा गया है ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मीडियन और मीन दोनों पूछे गए। तो पहला काम क्या करोगे, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसको छोड़ दो, मीन के लिए निकालेंगे फिलहाल अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या एक ही टेबल बनाओगे उसमें क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 12, तो इसमें जोड़ दो, एक्स की जगह पर 34 लिख लो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 में 30 ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा, 42 के बाद 76 हो जाएगा, इसके बाद इसमें 76 में 6 5 11 के 1 है ना, 14 141 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये सबसे लेंदी, मैंने फिर बताया पूरे स्टैट्स में तुम्हें हर एक चैप्टर में कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो सबसे लेंदी क्वेश्चन बनेगा और ये बनता है,
वो पिछले 5 साल के मैंने बात कर रहा हूँ, एनालिसिस तो मैंने पिछले 20 साल की है। 5 साल में केवल 2 बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जिसमें टेबल बनानी पड़े तो, अदरवाइज सब लैंग्वेज बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं, टफ नहीं होते। 186 आ गया, ठीक है ना, बातें समझ में आ गई। और 211 आ जाएगा, इसमें ऐड कर दोगे 18 तो 229 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो लास्ट वाला जो आता है देखो, वही सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज होता है कि नहीं होता, वही दे रखा है 20, ये तो सब तुम्हें बताया हूँ पहले। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब मीडियन का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो n/2 हम निकालते हैं, n क्या है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे, 229 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा तुम्हें मिल जाएगा 114.5। 114.5 से जस्ट बड़ी कौन सी है, ठीक है ना, 141। तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगी, ये मीडियन क्लास मिल जाएगी। यही तो हम निकालते हैं, एल निकालते हैं, यहाँ से एच निकालते हैं, 40 से 50, 10 एच की वैल्यू, ठीक है। एल क्या है, 40, सब कुछ यही तो निकालते हैं। एल प्लस फार्मूला लिख लेते हैं, n/2 माइनस, ठीक है, फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे F1, और यहाँ पे ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये ध्यान रखना, बिल्कुल मिस्टेक मत करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये 65, और ये F1 है, कैपिटल F1 और ये स्मॉल f। इतनी बात याद रखोगे तो क्वेश्चन एक खट से हो जाएगा H। इसका आंसर तुम्हें कमेंट करना, इसमें वैल्यू पुट करोगे, आंसर कमेंट में बताओगे। सारी वैल्यूज हमने तुम्हें बता दी हैं, L H n/2 F1 Fm की वैल्यू सब बताती है हमने तुम्हें। तो मीडियन निकाल, ठीक है ना, मीडियन आराम से कैलकुलेट कर लोगे। और मीन के लिए क्या करोगे, सिग्मा FI XI फ्रिक्वेंसी का इससे मल्टीप्लाई करोगे। XI कैसे निकालोगे, 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, 20-30 के बीच में 25 आएगा, 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना, 55 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 75। इनको मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी से करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं है। अपॉन में क्या करेंगे, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी जो 229 दे रखा है, तो ये दोनों हमें कमेंट में बताओगे सभी लोग कैलकुलेट करके। पूरी इस कहानी इसकी मैंने तुम्हें बता दी है। ये तुम्हारे सामने हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी ले लिया कि जो सबसे लंबा क्वेश्चन आएगा वो कैसा होगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें से एक दो बातें और पूछ सकता था, ठीक है। विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डिस्पर्सन, ये सेंट्रल टेंडेंसीज है। जो डिस्पर्सन मेजर करता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ठीक है ना, ये सब मेजर करती हैं। तो ये बातें बहुत हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाई हैं, सारी बातें पढ़ाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द टू रिग्रेशन लाइंस गिवन, ये गिवन है, द टू रिग्रेशन लाइन पास थ्रू द पॉइंट। देखो पहले क्वेश्चन में मीन पूछ लिया था, इसमें पास पूछ रहा है, तो दो ऑप्शन है, एक तो लाइंस को सॉल्व कर लो, दूसरा पॉइंट देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट्स चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ये दो कुछ मिलते जुलते, इसमें से कोई एक ऑप्शन चेक कर लो, सी ऑप्शन चेक करो, 3, -2, तो 3+2 हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा। -3 -2 -3+2 +1 = 0, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। दूसरे में चेक कर लो, -6 + 2 + 4 सेटिस्फाई कर गया, तो डी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा। फिर एक चार्ट बना के रखा है, बोला है द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, मोड 25 दे रखा है। अब रिलेशन बताना, देखो सबसे पहले टोटल इनका करोगे, जो पीछे हमने बताया, तो एक्स वाई में रिलेशन निकल आएगा, है ना। 14 इनका सबका सम करोगे, 15 14 27 कितना आ जाएगा, 5 12 4 16 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और आ जाएगा, फिर से 6 आ गया, 2 2 4 2 6 5, ठीक है, 56, तो 44 आ जाएगा। इनका सबका 56 आ गया, और प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 44 आ गया। बात समझ में आई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 44। और क्या दे रखा है, मोड इज 25, जो मोड है वो क्या है,
वो बोल रखा है कि 25 है, ठीक है। क्लियर। और मॉड के लिए, मॉड 25 होने के लिए एक्स और वाई को इक्वल होना पड़ेगा 100%, और कोई ऑप्शन नहीं। ओनली ऑप्शन इज एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई। बात है समझ में आई? और कोई ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स क्यों? क्योंकि 25 मोड आ रहा है, तो मोड कहां से आएगा? यहां से आएगा। इसका मतलब ये 125 यही तो होगी वैल्यू, 27 सबसे बड़ी वैल्यू, उससे ज्यादा एक्सीड कर नहीं सकता। तो इस वजह से जब ये 2x इक्वल टू 44 आ जाएगा, x इक्वल टू 22, उससे छोटी वैल्यू ही होगी एक्स और वाई दोनों। तो केवल यही पॉसिबिलिटी है इन सारे ऑप्शन में, ऐसे करके समझ। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है। पूछा ऐसा क्वेश्चन नहीं गया, लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा तुम्हें, मोड क्या होता है? मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार रेपिटेशन है, 25 दे रखा है, तुम्हें अंदाजा लग गया कि 20 और 30 वाले में ही 25 है, और 27 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो उससे बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती। समझ गए? चलो, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50। ये थोड़ा सा मैंने तुम्हें फार्मूला नहीं बताया था इसका, 20 नहीं, इसका तो फॉर्मूला बता चुके। देखो 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, 28, 29, 30। कंबाइंड मीन का तो बताया हमने तुम्हें, कंबाइंड मीन पूछ रहा, ये बताया। स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 100 आइटम्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन, मीन और स्टैंडर्ड डिविजन। मीन पहला क्या है? 50 और 5। मीन 50 है, स्टैंडर्ड डिविजन कितना है? 5। बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है ना? दूसरे सेट का कितना दे रखा है मीन? दूसरे सेट का मीन दे रखा है 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? एसडी, एसडी कितना दे रखा है? एसडी 6 दे रखा है। ये 100 ऑब्जर्वेशन की कहानी है, और ये 150 ऑब्जर्वेशन की कहानी। कंबाइंड मीन तो आसानी से निकल आएगा। कंबाइंड मीन ऑफ ऑल 250, भाई 100, 150, 250 ही तो है, n1 प्लस n2 करते हैं, और क्या हो जाता है कंबाइंड मीन निकालने में? कंबाइंड मीन का सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। n1 इंटू, n1 कितना है? 100, तो 100 इंटू 50 हो जाएगा। n2 कितना है? 150, और मीन दूसरा कितना है? 40। ये सिंपल सी कैलकुलेशन। 100 100 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, भाई यहाँ भी तो 100 कॉमन आ जाएगा, 200 से कैंसिल हो जाएगा, तो 50। कैलकुलेशन ऐसे आसान किया करो, 60/2, है ना? क्लियर। 250 है नीचे, गलती से 50 लिख गया, तो क्यों ना गलत हो जाए, तो एक जीरो कटेगा इसका मतलब, है ना? एक जीरो कटेगा। चलो पूरा कैलकुलेट करके लिख लोगे, कोई बात नहीं, पूरा कैलकुलेट करके लिख लोगे, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। 15 चक्को 60, 600, 600 ये हो गया, और 5000 ये हो गया, 6000 वो हो जाएगा, 11000 आ जाएगा। सिंपल सी कहानी, कैंसिल आउट हो गया, कट करोगे 400, फिर 44 आ जाएगा। क्लियर। बी ऑप्शन। ये तो कंबाइंड में निकल आया। अब इसी में जब कुछ और पूछ रहा है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया ना, ये लेंदी होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा लेंदी होता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसके लिए तुम्हें फार्मूला थोड़ा सा पता हो तो कहानी बनेगी। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर तुमने नहीं लिखा है तो लिख लोगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n1, जो पहला नंबर है, ठीक है, स्क्वायर
प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे और सारी वैल्यूज दे रखी हैं। D1 क्या है, तुम्हारा पुराना वाला मीन माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है। ये क्या है, ये कंबाइंड मीन है जो बाद में हमने 44 निकाला, कंबाइंड वाला मीन। और D2 क्या है, पुराना वाला मीन माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है। ये D1 D2 वैल्यू निकाल, फॉर्मूले पुट करोगे, N1 N2 पता है, ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता है पीछे से। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे और कोई इसमें अदर कॉन्सेप्ट यूज नहीं। वेरिएंस ऑफ 250 आइटम्स पूछा गया है ना, तो वेरिएंस क्या होगा, जो ये आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे, जो ये आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे। 250 आइटम मतलब कंबाइंड वेरिएंस भी पूछा, मतलब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसका नियर अबाउट कैलकुलेट करोगे 7.5 आएगा, 7.5 का स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा निकल आएगा आसानी से, ठीक है। 55.6 सी ऑप्शन। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे, हर एक तरीके के हमने तुम्हारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए, लेंदी भी क्वेश्चन इन्वॉल्व किए, बड़े भी इन्वॉल्व किए, आसान भी इन्वॉल्व किए और काफी अच्छे क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए। अगर ये करते रहोगे तो तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आता रहेगा। और तुम्हारे सारे चैप्टर्स 30 मैंने लिए हैं जो चैप्टर वाइज हैं, कैलकुलस का पूरा करा चुका हूँ, 2D करा चुका हूँ, देख लोगे जाके, सारे चैप्टर्स हमने करा के रखे हैं। कल प्रोबेबिलिटी का तुम्हें मिला था, ठीक है। बातें समझ में आई। चलो, जय हिंद जय भारत, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। सभी खुश रहो, मस्त रहो, कमेंट जरूर लिखना। सभी को जय हिंद।